नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है क्या दक्षिण दिशा में 5 ऐसे सावधानी रखना बहुत ही आवश्यक है। यह 5 सावधानी कौन सी है? दक्षिण दिशा का क्षेत्र जो है वह 2 तत्व से प्रभावित होता है, एक अग्नि तत्व से और एक पृथ्वी तत्व से। अग्नि तत्व जो देता है आपके जीवन में पैसा, पैसे की लिक्विडिटी, अपार सफलता, साहस और रिलेशन। उसके बाद पृथ्वी तत्व जो देता है वह आपको स्थिरता देता है, सेविंग देता है, और उसके बाद जो देता है पति पत्नी के बीच का रिलेशन या अन्य लोगों के बीच के रिलेशन को देता है। तो यह दोनों क्षेत्र को संभाल के रखना, वास्तु दोष रहित रखना कितना आवश्यक है। अगर इसमें वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है तो एक नहीं कई समस्याएं जीवन में आने लगती है। सबसे पहला समस्या कि आपकी आर्थिक तंगी चालू हो जाती है, घर में पैसा नहीं टिकता है। जमा पूंजी अगर किसी को दे दिए हैं गलती से तो वह रिटर्न होकर के नहीं आता है। यह अग्नि तत्व का प्रभाव है, यह आपका अग्नि कोण का प्रभाव है, यह आपके शुक्र ग्रह का प्रभाव है। आपके जीवन में आर्थिक तंगी प्रारंभ हो जाती है, रिलेशन खराब हो जाता है, आप बीमारी के तरफ चले जाते हैं, कोर्ट कचहरी के तरफ चले जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से अग्नि क्षेत्र को बचाना आवश्यक है। इसके लिए 5 सावधानी आवश्यक है। सबसे पहली सावधानी है कि इस क्षेत्र का कोई भी कोण बढ़ा या घटा हुआ नहीं होना चाहिए, अर्थात समकोण पर होना आवश्यक है। अगर आपने मकान ले लिया है या बनाने जा रहे हैं तो लेने वक्त में, मकान लेने वक्त में ये सावधानी रखना है कि यह कोण कटा या बढ़ा हुआ नहीं हो, क्योंकि यह अगर बढ़ जाता है तो अधिक अग्नि हो जाएगा, और अधिक अग्नि हो जाएगा तो आपके जीवन में समझिए कि एक्सीडेंटल प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, कई प्रकार की समस्याएं आने लगेगी। आप पति पत्नी के बीच में जब भी बातचीत करेंगे तो गुस्सा से करेंगे, उत्तेजनावश करेंगे, हर हमेशा जो है लड़ाई झगड़े पर उतारू रहेंगे। तो ये कृपया सावधानी रखें कि इस क्षेत्र का कोई भी कोण आपका बढ़ा या घटा हुआ नहीं हो। उसके बाद दूसरी जो सावधानी यहाँ है कि यहाँ भूल करके भी नीला या ब्लैक कलर नहीं करें, क्योंकि यह इसके एंटी तत्व का कलर है, जल तत्व का कलर है। जल अग्नि को बुझा देगा, फिर ये सारी समस्याएं भी आपको आने लगेगी, और साथ ही आपके जीवन से अवसर समाप्त हो जाएगा। नए नए जो व्यक्ति के पास अवसर आता है और वह अवसर से ही व्यक्ति प्रोग्रेस करता है। तो ये 2 चीज हो गया। अब इस क्षेत्र में कभी भी जल संबंधी वस्तु का निर्माण नहीं करें, जैसे अंडरग्राउंड टैंक, वाटर टैंक नहीं करना है, ओवरहेड वाटर टैंक नहीं करना है, यहाँ पर बोरिंग नहीं करना है, किसी प्रकार का गड्ढा इत्यादि नहीं करना है जिसमें कि पानी जमा रहे। तो ये आपको सावधानी इस क्षेत्र में रखना है। तो ये 3 सावधानी आपको बहुत ज़रूरी है रखना। अगर उसके बाद इस क्षेत्र में सेप्टी टैंक या टॉयलेट नहीं होने देना, क्योंकि यह डायरेक्ट कई बीमारियों को उत्पन्न करता है, कई समस्याओं को उत्पन्न करता है, कई आर्थिक स्थिति को उत्पन्न करता है, कई रिलेशन को खराब करता है। हम आज देखते हैं कि जन्म की बात होती है, शादी 7 जन्म की बात होती है, लेकिन आप ध्यान से समझें कि 7 दिन में समाप्त होने लगता है, 7 महीने में समाप्त होने लगता है, 7 वर्ष में समाप्त होने लगती है शादी। तो ये नहीं हो, इसके पीछे कारण यही है। उसके बाद हम आते हैं कि अगर इस क्षेत्र में बड़े बड़े खिड़कियां आप लगा करके रखे हैं, बालकोनी रखे हैं या खुला स्थान रख दिए हैं, तो भी ये समस्या उत्पन्न होने लगती है। तो ये 5 चीज़ से आपको बचना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद जो सबसे ज़रूरी है, 180 डिग्री से चल करके 225 डिग्री के बीच में, या यूं कहें, हम कहेंगे कि 170 डिग्री से लेकर के 236 डिग्री के बीच में
किसी प्रकार का कोई मेन डोर आपका नहीं हो। तो ये 5 सावधानी केवल आपने रख लिया तो जीवन में दक्षिण मुखी मकान 90% समस्या नहीं देगा। और आपने अगर ये 5 चीज़ को रख दिया तो 90% समस्या आपके जीवन में रहेगा ही, खत्म ही नहीं होगा। तो ये वीडियो आपके लिए, जानकारी के लिए, आपकी नॉलेज के लिए हम बनाते हैं, आपको जन जन तक पहुंचाने के लिए बनाते हैं और इस विद्या के प्रचार प्रसार के लिए बनाते हैं। और आप मेरे बताए हुए अनुसार, वास्तु के अनुसार घर बना करके सुख समृद्धि से रह सकते हैं, रहें, यही मेरी पूर्ण इच्छा है। और मैं कामना करता हूँ कि हमारे सारे जितने भी दर्शकगण हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, हमारे परिवार हैं, खुशी से रहें, आनंद से रहें, मंगल से रहें। जय माता।